पेपर खतरनाक हुआ होता है आपको। नहीं था और भाई खतरनाक हुआ क्या आपका? बड़े बैठो, डबल ए में था हुआ ना। तो क्या कर रहे हो आप फिलहाल, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हैं? बैठो। चलो पढ़ रहे थे क्या लास्ट में? बताओ। खरतौर हो गई, हानियां पढ़ ली, लाभ पढ़ लिया। क्या बात है, वंडर। लाभ क्या क्या होता है अगरबत्ती बनाने के लिए? कौन सा होता है अगरबत्ती बनाने के लिए? अगरबत्ती बनाने के लिए, कॉफी के स्वाद को बनाने के लिए, छत को बनाने के लिए सब उपयोग करते हैं। हाँ, सजावटी के लिए कौन कौन से होते हैं? जलकुंभी और लैंटाना कैमरा। सबसे खतरनाक खरतार कौन सा होता है? मोथा। मतलब विश्व क्या होता है, विश्व में सबसे अधिक जगह पर और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? कौन सा होता है? मोथा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और प्रजनन संबंधित रोगों के लिए कौन सा करते हैं? बड़े जोर से बोल रहे हैं, घोक रखो। और लड्डू खाना, लड्डू। ठीक है, अब लिखो खरपतवारों की हानि। खरपतवारों की हानि क्या बोल रहा है? क्या बोल देता है यार? खरपतवारों की हानि। अरे खड़ा हो, खड़ा। क्या बोलता है तो यार? धीरे धीरे से यार, ऐसे क्या होता है? धीरे धीरे क्यों बोलता है? तेज बोला कर। तो क्या बोला? अच्छा, क्या बोला इससे? क्या सोच रहा था? भूल गया। बाल कटा लिए तूने यार? है? हाँ, आगे लेके बालों को। हाँ ठीक है, इधर इधर के साइड में करने को, ऐसे ही नहीं रे दादा। ठीक है। हाँ, और किसको बोला था मैंने? बोला था यार, एक इधर था, कहाँ गायब हो गया? है? कोई नहीं था यार, एक और था यार। कौन था? मेरे को भूल गया यार, मैं कौन था? वाह, तेरे को बोला था ना मैंने कटवाने के लिए। है? खत्म, मम्मी कसम। कटवा लेना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कटवा लेना कल। है? संडे को नहीं, अभी कटवा लेना, काट दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है? क्लास नहीं चल रही, चला रहे, क्लास चल रही है ना? अब सुनो, सबसे पहले खरपतवार हानियों के बारे में बात करते हैं। इसमें है उत्पादन में हानि। किस बात करते हैं? उत्पादन में कौन सा हो गया? हानि। उत्पादन में हानि। ठीक है, कि हमेशा खरपतवारों से उत्पादन में क्या होती है? हानि। सबसे अधिक उत्पादन में हानि किसके द्वारा होता हो? खरपतवार के द्वारा। किसका होता है? खरपतवार। उसके बाद किसके द्वारा होता है बताओ? कीटों के द्वारा। किस बात करते हैं? कीटों के द्वारा। ठीक है, थर्ड किसके द्वारा होता हो? रोगों के द्वारा। किस बात करते हैं? रोगों। और चौथ कौन सा हो गया? अन्य। किस बात करते हैं? अन्य। रोग खरपतवार के द्वारा कितना होता बताओ? 33%। ठीक है, और कीट के द्वारा कितना होता है? 26। इसके द्वारा कितना होता है? 20। और ये कितना होता है? 23। किसकी बात करते हैं? 23। यहाँ पर 33 हो गया, 26 और कितना हो गया? 20। 33% कौन सा बताओ? खरपतवार। कीट के द्वारा कितना हो गया? 26। रोगों के द्वारा कितना हो गया? 20%। अन्य कितना हो गया? शेष कितना हो गया? मतलब सबसे अधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है बताओ? सर्वाधिक नुकसान। ठीक है यार, तो अपने क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से किस कारक द्वारा सर्वाधिक फसल उत्पादन में हानि होती? कौन सा होता है? खरपतवार में। अगर मान लो फसल, जैसे मान लो एक समान है, मक्का की फसल है, एक में रोग लग रहे, एक में खरपतवार नहीं, ओनली रोग ही लग रहे। एक में क्या खरपतवार है, रोग वगैरह कुछ नहीं है। एक में क्या क्या कीट लग रहा है और उसमें कुछ भी नहीं, सभी सभी अच्छी कंडीशन है। तो सबसे अधिक नुकसान किससे होगा? खरपतवार। खरपतवार रहेगा तो पौधे को बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि आपस में क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, फसलों में क्या होगा? उत्पादन में हानि। सेकंड की बात करते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए हानि। किस बात करते हैं? मानव स्वास्थ्य के लिए हानि। मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? के लिए क्या होता है? हानिकारक। के लिए कौन सा होता है? हानिकारक। मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक। कौन बताओ? खरपतवार। कैसे? एक कौन सा होता है? सत्यानाश। किस बात करते हैं?
सत्यानाशी। सत्यानाशी बोटनी का नाम क्या है? आर्जिमोन। लिखा दिया मैंने आपको सत्यानाशी तो आर्जिमोन मैक्सिकन। सत्यानाशी के बीज अगर किसी मिल जाए, सरसों की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं। अगर सत्यानाशी के बीज सरसों में मिक्स हो जाते हैं, सत्यानाशी के बीज कौन से हो गए? सरसों में मिक्स हो जाते हैं, तो याद रखना उससे क्या होगा बताओ? रोग होता है। और रोग का नाम कौन सा बताओ? ड्रोपसिस। किसकी बात करते हैं? ड्रोपसिस। किसकी बात करते हैं? ड्रोपसिस। मतलब सत्यानाशी के बीज किसे मिल जाए बताओ? सरसों में। तो कौन सा रोग होता है बताओ? ड्रोपसिस रोग होता है। कारण क्या होगा कि सत्यानाशी अगर मान लो जैसे गेहूं, सरसों के अपन तेल निकालना चाहते हैं, उसमें किसके बीज मिला देते हो? सत्यानाशी। और सत्यानाशी सरसों के बीज दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या उनके समान होते हैं। तो इसके क्या होता है? तेल क्या होता है? हमने लिखा नुकसान। ड्रोपसी मतलब अंधापन। क्या होता है? अंधापन। तो मतलब अपने क्वेश्चन पूछेंगे बताओ ड्रोपसी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? सत्यानाश। किस कारण होता है? सत्यानाशी खरपतवार किस फसल में मिलाया जाता है बताओ? सरसों। कर लो, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, गाजर घास। किस बात करते हैं अपन? गाजर घास। अगर गाजर घास को आप मिक्स, मतलब गाजर घास जो होता है उसको टच करते हैं, उसको एलर्जी। किस बात करते हैं? एलर्जी की बात करते हैं। कुछ बताओ? एलर्जी। मतलब इससे स्किन एलर्जी होती है। कौन सी बताओ? गाजर घास को अगर टच करते हो, आसपास रहते हैं, तो कौन सी एलर्जी होता हो? स्किन एलर्जी होती है। मतलब इसलिए इसको टच भी नहीं करना चाहिए, आसपास ज्यादा होते हैं जिससे स्किन एलर्जी भी हो सकती है। और जो भी परागकण, किस बात करते हैं? परागकण। जो भी परागकण, जो भी अपने पास परागकण होते हैं, कोई भी घासों के परागकण अगर रहते हैं तो उसे श्वसन संबंधित रोग भी होता है। क्योंकि कईयों को नहीं होता है डस्ट एलर्जी, कोई को डस्ट एलर्जी नहीं होती, खेत में जाते एलर्जी होने देते। कारण क्या होता है? वहां पर क्या हो जाते हैं? परागकण। क्या हो जाते हैं? तो जैसे परागण जाएंगे तो उसकी एलर्जी होती है, अलग अलग एलर्जी होती है। किसी के डस्ट से होती है, किसी के दूध से होती है, किसी के दही से होती है, किसी को खट्टापन से होता है, अलग अलग एलर्जी होती है। उनमें से एक एलर्जी कौन सी होगी? परागकण वाली। तो अगर मान लो किसी को परागकण से क्या होती है? एलर्जी हो सकती है। तो इसी कई प्रकार की क्या होती है? एलर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, कौन सा? ड्रोपसी रोग होता है। कौन सा होता है? ड्रोपसी। नेक्स्ट बात करें कौन सा? थर्ड नंबर, पशु स्वास्थ्य में क्या होता है? पशु स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। पशु स्वास्थ्य में हानिकारक, और उसकी गुणवत्ता भी क्या हो जाती है? कम होती है। गुणवत्ता क्या होती है? कम होती है। जैसे मैं बोलूं पशु स्वास्थ्य की, जंगली ज्वार। किस बात करते हैं? जंगली ज्वार। जंगली ज्वार खाने से जंगली ज्वार में कौन सा होगा? एचसीएन। क्या पाया जाएगा? तो वो आपको मालूम ज्वार में कौन सा होगा? एचसीएन पाया जाता है। और एचसीएन का 200 पीपीएम से ज्यादा होने पर क्या होगा? नुकसान होगा। इसका मतलब अगर आप पशुओं को क्या कर रहे हो? जंगली ज्वार खिला रहे अधिक मात्रा में, तो भी क्या होगा? नुकसान। क्योंकि क्या पाया जाता है? एचसीएल। और गुणवत्ता नुकसान कैसे होगा? एक होता है कोकलबुर। किस बात करते हैं? कोकलबुर। किस बात करते हैं? कोकलबुर। कोकलबुर नामक खरपतवार। किस बात करते हैं? कोकलबुर नामक खरपतवार होता है। वो भेड़ जो है, भेड़, उसकी ऊन को क्या करते हैं? खराब करते हैं। क्योंकि कई बार देखो बिल्ली टाइप नहीं आता कोकलबुर, बिल्ली टाइप ऐसा आता है, बिल्ली टाइप एक खरपतवार आता है। ठीक है, अगर वो मान लो भेड़ की ऊन के लग जाए ना, तो क्या होगा बताओ? निकलता ही नहीं हो, बाहर निकलेगा नहीं, गुणवत्ता क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कई प्रकार के कांटे होते हैं, आप जानते हो, जो चिपक जाते हैं तो वापस निकलते नहीं है। तो मतलब कोकलबुर नामक खरपतवार जो होता है, अगर भेड़ की गुणवत्ता की क्या करते हैं? ऊन की गुणवत्ता क्या करते हैं? खराब करते हैं। दूसरी बात, जंगली प्याज। किसकी बात करते हैं? जंगली प्याज। और किसकी बात करते हैं? जंगली लहसुन। जंगली प्याज और जंगली लहसुन अगर पशु खाता है तो उसकी दूध में क्या होता है? दुर्गंध आता है। क्या होता है उसमें? दुर्गंध। जंगली प्याज और जंगली लहसुन खाने से क्या होता है? पशुओं के दूध में क्या होती है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कौन सा बताओ? जंगली प्याज और जंगली कौन सा हो गया? लहसुन होता है। इस चीज को भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो यह पशुओं की गुणवत्ता, पशुओं की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और पशुओं की जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी गुणवत्ता क्या करते हैं? कम करते हैं। कौन है? खरपतवार की बात करते हैं। नॉर्मली कई बार पूछ लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट, फोर्थ बात करते हैं जल प्रदूषण। किस बात करते हैं? जल प्रदूषण। आपको मालूम है कि जल प्रदूषण में इसका योगदान रहता है। जैसे मान लो जलीय खरपतवार, जैसे पता सागर देखते हो, या रानी रोड जाते हो, या रूप सागर देखते हो, अगर इसको अगर साफ नहीं करेंगे ना, तो जलीय खरपतवार क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जहां पर इकट्ठा पानी होता है ना, वहां पर जलीय खरपतवार ज्यादा मिलते हैं। बहता हुआ पानी में कभी जलीय खरपतवार नहीं मिलेंगे। बहते हुए जल में एक ही हो सकता है, कौन सा? शैवाल। कौन सा हो सकता है? शैवाल। वो भी ज्यादा नहीं रहेगा, ओनली हो सकता है थोड़ा चिकना टाइप। लेकिन हमेशा ठहरे हुए पानी में क्या होता है? शैवाल ज्यादा हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, वो एक मात्रा रहती है। लेकिन शैवाल एकदम भरे पौधे में नहीं होते ज्यादा, थोड़ा बहुत हिलता रहता है पानी, तो शैवाल भी नहीं टिकता है। लेकिन हमारे कौन से खरपतवार होते हैं? जलीय खरपतवार। कौन सा? हाइड्रा हो गया, इस प्रकार के खरपतवार, जलकुंभी हो गया, ये खरपतवार रहते हैं। तो बताओ, अब उनका जीवन चक्र भी तो होता होगा ना, 3 महीने बाद में, 10 महीने बाद में, 1 साल बाद में तो मरे तो गए ना वो। जब अगर मान लो पानी में पड़ेंगे, पानी में उगरे, पानी में अगर चले जाते हैं, गलने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो गलने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे, मच्छरों का आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमेशा जल प्रदूषण भी किसी तरह होता है? जलीय खरपतवार। किस बात करते हैं बताओ? जलीय खरपतवारों के द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। कौन सा होता है? जल प्रदूषण। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर,
रोग व कीटों को शरण प्रदान करते हैं। रोग व कीटों को क्या करते हैं? शरण प्रदान करते हैं। कौन सा होता है वो? शरण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? उसको शरण प्रदान करते हैं, मतलब उनको सहारा देते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई भी रोग होता है, अगर मान लो उस समय जैसे ज्वार में लगता है, कोई भी मान लो कीट लगता है, उस समय ज्वार में क्या लग रहा है? कीट लग रहा है। ज्वार में कौन सा रोग होता है बताओ? तनाछेदक रोग कौन सा होता है? छाछा रोग, मतलब इसके मतलब बाजरे में। ज्वार में कौन सा होता है? सोरगम हेल्पेंस बोटनिकल नाम होता है। ज्वार में जो होता है वो ग्रीन ईयर टाइप रोग होता है। ग्रीन ईयर किसमें होता है? बाजरा। तो अपन बात करते हैं किसकी? बाजरा की बात कर लो। हरी वाली रोग कौन सा हो गया? हरित वाली रोग। अगर बाजरे में हरित वाली रोग होता है, अगर मान लो बाजरा जब तक रहेगा, जब तक क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा वो? बाजरे के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर जैसे बाजरा गायब हो जाएगा तो क्या होगा उसमें? दूसरे पर जाएगा ना, तो मर जाएगा वो। तो क्या करता है बताओ? वो जब तक बाजरा, जब तक तो बाजरे के ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे बाजरा नहीं बोलेगा कहां चला जाएगा वो? दूसरे पौधे पे। कहां चला जाएगा? लेकिन दूसरा पौधा होना चाहिए ना, वो भी तो झेलना चाहिए उसको पूरी देर में। तो क्या करता है? खरपतवार, कई सारे ऐसे खरपतवार होते हैं, उनको रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको रख लेते हैं। भाई आप यहाँ शरण प्रदान कर सकते हो कुछ समय के लिए, फिर बाद वापस कहां चले जाओ? अपने पौधे पे। तो उस समय इनको नुकसान नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रोग कारक वहां प्रेजेंट होता है। जैसे वापस से लगाएंगे बाजरा, वापस से कहां चले जाएंगे? बाजरे के ऊपर। तो एक दूसरे क्या करते हैं? शरण प्रदान करते हैं, ताकि इसमें अधिक से अधिक क्या हो? नुकसान हो। तो ये रोग तथा कीटों क्या करते हैं? शरण प्रदान करते हैं, और आने वाली फसल में क्या करता है? नुकसान। लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं होते। तो इसलिए देखो करो, फसल बुआने से पहले क्या करते हैं? खेत को साफ करते हैं, ठीक है ना? खेत को क्या करो? खेत को जो सफेद आग लगा, जो मेड़ पे होती है, उन झाड़ियों को झाड़ते हैं, सब कुछ काटते हैं। कारण क्या होता है? ताकि कोई भी रोग तथा कीट हो तो क्या हो? नष्ट हो जाए, ताकि मेन फसल में कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। अब जैसे मान लो बात करें, अलग अलग की बात करें, कौन कौन सा होता है? तो एक सबसे पहले बात करते हैं बाजरा। किस बात करते हैं? बाजरा। बाजरा में कौन सा होता है? अर्गट। किस बात करते हैं? अर्गट रोग की बात करते हैं। और इसमें कौन सा होता है? अर्गट में कौन सा हो गया? अंजन घास। किस बात करते हैं? अंजन घास हो गया। और अंजन घास में कौन सा हो गया? सैनक्रस। क्या बोलते हैं इसको? तो सैनक्रस। कौन सा हो गया? सिलेरिस। सैनक्रस कौन सा हो गया? सिलेरिस। सैनक्रस कौन सा हो गया? सिलेरिस। मतलब हमेशा ये तो क्या होगा? कौन सा हो गया? फसल होगी। फसल, ये कौन सा हो गया? रोग। वह कौन सा हो गया? कीट। रोग वह कौन सा हो गया? कीट। ठीक है, कीटा नहीं कीट। ठीक है। और ये कौन सा? शरण प्रदान करने वाले। शरण प्रदान करने वाले, करने वाले वाले कौन से होंगे? खरपतवार। ठीक है। कौन सा हो गया? शरण प्रदान करने वाले खरपतवार। नेक्स्ट बात करें, कौन सा हो गया? 2 नंबर। ठीक है। गेहूं। किस बात करते हैं? गेहूं। गेहूं में कौन सा हो गया? काली रोली। किस बात करते हैं? काली रोली हो गया। ठीक है। एक थर्ड कौन सा हो गया? गेहूं। और गेहूं में कौन सा हो गया? तो छाछा रोग। किस बात करते हैं? छाछा रोग। ठीक है। कौन सा हो गया? छाछा रोग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा होता है उसमें? मक्का। किस बात करते हैं? मक्का। मक्का में कौन सा हो गया? तनाछेदक। किस बात करते हैं? तनाछेदक। मक्का में कौन सा हो गया? तनाछेदक। काली रोली में कौन सा होता है? क्विक घास। किस बात करते हैं? क्विक घास। क्विक घास का एग्रोपायरोन रेफिनस। किस बात है? एग्रोपायरोन। कौन सा हो गया? एग्रोपायरोन। कौन सा हो गया? रेपेनस। कौन सा हो गया? रेपेनस। ठीक है। नेक्स्ट छाछा रोग में कौन सा होता है? जंगली जई। इस बात करते हैं? जंगली जई। कौन सा हो गया? जंगली जई। और यहां पर कौन सा बताओ? बथुआ। इस बात करते हैं? बथुआ हो गया। कौन सा हो गया? बथुआ। और 5 नंबर कौन सा हो गया? धान। और धान में भी कौन सा होता है? तनाछेदक। इस बात करते हैं? तनाछेदक। और तनाछेदक में कौन सा बताओ? यहां पर कौन सा हो गया बताओ? जंगली धान। इस बात करते हो? जंगली धान। कौन सा हो गया? जंगली धान। मतलब अगर धान में अगर मान लो तनाछेदक का प्रकोप है, लेकिन धान कट गया, तो तनाछेदक का जो भी लार्वा अंडे वगैरह कहां जाएंगे? तो जंगली धान। वापस से धान आते कहां चले जाएंगे? धान के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया? शरण प्रदान करते, उनको आश्रय देते कुछ समय के लिए, ताकि इसका मतलब खरपतवार जो होते हैं वो रोग तथा कीटों को क्या करते हैं? शरण प्रदान करते। क्या करते हैं? उसको शरण प्रदान करते। बाजरे में कौन सा होता है? अर्गट रोग। कौन सा होता है वो? अर्गट रोग हो गया। कौन शरण प्रदान करते बताओ? अंजन घास। क्या नाम? सेनक्रस सिलेरिस। गेहूं में कौन सा हो गया? काली रोली। कौन सी घास बताओ? क्विक घास। गेहूं में कौन सा हो गया? छाछा रोग। कौन सा बताओ? जंगली जई। मक्का में कौन सा हो गया? क्या नाम इसका बताओ? बथुआ। धान में कौन सा हो गया? कौन सा बताओ? जंगली धान। ठीक है। बताओ बाजरे में कौन सा हो गया? अर्गट रोग। कौन सा हो गया? अंजन घास। गेहूं में कौन सा हो गया? कौन सा रोग? कौन सा रोग? कौन सा घास है? क्विक घास। गेहूं में कौन सा हो गया?
अच्छा चलो, कौन से बताओ खरपतवार है? मक्का में कौन सा हो गया? कौन सा बताओ खरपतवार है? धान में कौन सा हो गया? जई में कौन सा हो गया? जंगली धान। अभी तक का सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही, कौन सा बताओ? बाजरा। बहुत बार रिपीट हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा खरपतवार बाजरे के अर्गट रोग को शरण प्रदान करते? कौन सा बताओ? अन्य घास। एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा, ये अपने को नॉर्मली 90% एक क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, अपने को आना चाहिए इनमें कौन सा प्रदान करता है। हो सकता है अपने गेहूं का ही पूछ ले, और गेहूं में कौन सा बताओ? पी घास। कौन सा होता है? पी घास। यहाँ समझ में आपको दिक्कत नहीं है? तो बताओ खरपतवारों द्वारा सबसे अधिक नुकसान होता है, फायदा होता है? नुकसान ज्यादा होता है, फायदा क्या होता है? फायदा तो कुछ नहीं होता है। सजावटी पौधा फायदा है क्या? कंपोस्ट कोई बनाएगा कि मरना है कि कंपोस्ट मरने के बाद? कंपोस्ट बनाएगा तो बीज आएंगे, उसके बीज आएंगे तो उनका बाप ही कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई मैंने बोला मैं तो भाई सब खरपतवार उगने दो, क्यों? कंपोस्ट बनाऊंगा इनको। तो जरूर थोड़ा ना भाई साहब आप सही समय पर काटो, लेट भी जाओ, और एक बार लेट हो गए ना, मामला साफ है। तो इतने सारे बीज हो गए ना, एक बार बीज आ गए तो कई सदियों तक बीज पर्याप्त रहते हैं, क्योंकि इनमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। एक वर्ष नहीं करेंगे, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष तक उस मर्दा में पड़े रहेंगे, लेकिन लगेगा अटैक, फिर फायरिंग करते हैं। इसलिए इनको क्या होता है, नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कोई भी इतना फायदा नहीं होता है। ये तो नॉर्मली फायदा है भाई, क्या होते हैं सब्जी बनाने के लिए। अरे सब्जी तो एक ही बना रहे हो आप, बाकी आप ही सब्जी बनाता हो। सही बात है नहीं? बताओ कर लोगे यहाँ तक? देखो एक बार कर तो लेंगे साहब, थोड़ा सा देख लो आप हमारे तरफ। देखो सबसे पहले लिखो फसल, लिखो इसमें सबसे पहले फसल उत्पादन में हानि। पहला पॉइंट डालो उसमें, फसल उत्पादन में हानि। लिखो फसल उत्पादन में हानि, लिखो फसल उत्पादन में, लिखो फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि, 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 फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि खरपतवारों के द्वारा होती है। फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि खरपतवारों के द्वारा होती है, खरपतवारों के द्वारा होती है। फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि खरपतवारों के द्वारा होती है, फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि खरपतवारों के द्वारा होती है, खरपतवारों के द्वारा होती है। लिखो नेक्स्ट। इसलिए खरपतवारों को समय से नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए खरपतवारों को नियंत्रण में करना, लिखो इसलिए खरपतवारों को समय से नियंत्रण करना चाहिए, 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 इसलिए खरपतवारों को समय से नियंत्रण करना चाहिए। अब लिख लो ये सब। लिख लिया? देखो नेक्स्ट। देखो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दूसरा कौन सा बताओ? मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लिखो इसमें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लिखो लिखो सत्यानाशी खरपतवार, लिखो सत्यानाशी खरपतवार के कारण, सत्यानाशी खरपतवार, लिखो सत्यानाशी खरपतवार के कारण, सत्यानाशी खरपतवार के कारण, सत्यानाशी खरपतवार के कारण
मानव लिखो 87 खरपतवार मनुष्य में 87 खरपतवार के कारण मनुष्य में ड्रोप्सी रोग होता है। मनुष्य में ड्रोप्सी रोग होता है। मनुष्य में ड्रोप्सी रोग होता है, लिख रखा मैंने। मनुष्य में ड्रोप्सी रोग होता है जो कि सरसों के साथ मिलावट किया जाता है। जो कि सरसों के साथ मिलावट किया जाता है। जो कि सरसों के साथ मिलावट किया जाता है। जो कि सरसों के साथ किया जाता है मिलावट। अगर पूछ ले तो मान लो भाई किसके साथ मिलावट की जाती है? सरसों के साथ में, और सरसों का तेल निकाला जाता है। देखो नेक्स्ट, गाजर घास के कारण त्वचा संबंधित एलर्जी होती है। मान लिखो, गाजर घास के कारण त्वचा संबंधित एलर्जी होती है। गाजर घास के कारण त्वचा संबंधित एलर्जी होती है। गाजर घास के कारण त्वचा संबंधित एलर्जी होती है। त्वचा संबंधित एलर्जी होती है। लिखो नेक्स्ट, घासों के परागकण के कारण। नेक्स्ट लिखो, घासों के परागकणों के कारण। घासों के परागकण के, लिखो घासों के परागकणों के कारण। घासों के परागकणों के कारण। घासों के परागकणों के कारण श्वसन संबंधित रोग। श्वसन संबंधित रोग। श्वसन संबंधित रोग। श्वसन संबंधित रोग। श्वसन संबंधित रोग होते हैं। श्वसन संबंधित रोग होते हैं। श्वसन संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, तीसरा लिखो उसमें, लिखो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। देखो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व उनकी गुणवत्ता में कमी। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व उनकी गुणवत्ता में कमी। वह 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 इनकी गुणवत्ता में क्या होनी? कमी। लिखो नेक्स्ट, लिखो जंगली ज्वार के, लिखो जंगली ज्वार में HCN। लिखो जंगली ज्वार में HCN नामक रसायन पाया जाता है। जंगली ज्वार में HCN नामक रसायन पाया जाता है। जंगली ज्वार में HCN नामक रसायन पाया जाता है जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। पशुओं के लिए हानिकारक होता है। जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। जो कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो जंगली प्याज था जंगली लहसुन। लिखो जंगली प्याज था जंगली लहसुन। जंगली प्याज था जंगली लहसुन खाने के कारण। जंगली प्याज था जंगली लहसुन खाने के कारण पशुओं के दुग्ध में दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है। पशुओं के दूध में 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 दुर्गंध आती है। देखो नेक्स्ट, कोकलबुर। कोकलबुर। कोकलबुर नामक खरपतवार। कोकलबुर नामक खरपतवार। कोकलबुर नामक खरपतवार भेड़ की ऊन की गुणवत्ता को खराब करता है। भेड़ की ऊन की गुणवत्ता को खराब करता है।
भेड़ की ऊन की गुणवत्ता को खराब करता है, गुणवत्ता को खराब करता है, भेड़ की ऊन की गुणवत्ता को खराब करता है। लिखो नेक्स्ट। देखो फसलों की गुणवत्ता में कमी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बताओ? 5 नंबर 4 नंबर? 4 नंबर। फसलों की गुणवत्ता में कमी, फसलों की गुणवत्ता में कमी, फसलों की गुणवत्ता में कमी, फसलों की गुणवत्ता में कमी। अब देखो सिंपल सी बात, आप खुद को मालूम है कि फसलों की गुणवत्ता में क्या होती है? कमी। फसलों की गुणवत्ता में कमी कैसे होगी? सिंपल सी बात है, खरपतवार ज्यादा रहेंगे तो फसलों को जो पोषक तत्व लेना चाहिए, जो प्रकाश लेना चाहिए, वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए उसमें क्या होगा? प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जो पोषक तत्व होने चाहिए वो कम हो जाएगी, गुणवत्ता वैसे कम हो जाएगी। लेकिन जो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसमें कौन सा परजीवी पाया जाता है? स्टाइगा, पता है? तो अगर गन्ना में अगर स्टाइगा रहेगा तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी? गन्ने की जूस की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? खराब। कारण क्या होगा? पूरा पूरा न्यूट्रिएंट कौन ले रहा है? स्टाइगा। जूस की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई गन्ने में मेन प्रोडक्ट क्या? अपना जूस है। उधर से पूरा न्यूट्रिएंट कौन ले रहा है? स्टाइगा ले रहा है, तो जूस की गुणवत्ता क्या हो जाती है? खराब। इसलिए चाय जैसे खरपतवारों में क्या होती है? गुणवत्ता खराब कर देता है। ध्यान रखना, कोई भी खरपतवार। लिखो इसमें, गन्ने में स्टाइगा खरपतवार, 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 गन्ने की जूस। लिखो, गन्ने की जूस की, जूस मतलब समझ गया? जूस मतलब गन्ने की जूस की गुणवत्ता को खराब कर देता है, गन्ने की जूस की गुणवत्ता को खराब कर देता है, गन्ने की जूस की गुणवत्ता को खराब कर देता है, गन्ने की जूस की गुणवत्ता को खराब कर देता है, गन्ने की जूस की गुणवत्ता को खराब कर देता है, जूस की गुणवत्ता को खराब कर देता है, गन्ने की जूस की गुणवत्ता खराब कर देता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो, जल प्रदूषण को बढ़ाना, जल प्रदूषण को बढ़ाना, जल प्रदूषण को बढ़ाना, जल प्रदूषण को बढ़ाना। मतलब जल प्रदूषण को बढ़ाना मतलब जलीय खरपतवारों, लिख समय, जलीय खरपतवारों, जल प्रदूषण को बढ़ाना, जल प्रदूषण को बढ़ाना। देखो, जलीय खरपतवारों के कारण, जलीय खरपतवारों के कारण, जलीय खरपतवारों के कारण जल प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। देखो नेक्स्ट, 5 6 नंबर है, रोग व कीटों को शरण प्रदान करना, रोग व कीटों को शरण प्रदान करना, शरण प्रदान करना। शरण प्रदान का मतलब समझ गए ना? उनको आश्रय देना, शरण प्रदान करना, रोग व कीटों को शरण प्रदान करना। निकलो उसमें, ओके। मंडे क्यों नहीं आ रहा? मंडे क्यों नहीं आया? आए थे क्या आप? अरे यार, बे नहीं आए थे क्या? तभी मैं सोच, यार मैं सोच रहा क्या मिस कर दिया आज, सुपरवाइजर कैसे मिस हो गया मेरे से। आपकी बहुत याद आ रही थी यार मेरे को। मैंने कहा हमारे सुपरवाइजर कहाँ, आर एस कहाँ गए हमारे? आर एस, राजस्थान एग्रीकल्चर। हाँ, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, आर एस नहीं, आर एस, आर एस नहीं होता वो।
खरपतवार के बाद कौन सा पढ़ाएगा अपन? शुष्क खेती। शुष्क खेती। रबी मक्का भी होती है बेटा। खरीफ की भी मक्का कौन सी होती है? रबी की भी होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब मक्का कब कट जाएगी? खरीफ में कट जाएगी। रबी का कौन है? बथुआ। तो जब मक्का कट जाएगी तो खरीफ की तो कट गई, लेकिन अब रबी में रहना है किसको? किसको? बथुआ को नहीं, तना छेदक को। तो कहाँ जाएगा वो? बथुए के ऊपर। खरीफ रबी के ऊपर किसके जिंदा रहेगा वो? बथुआ के ऊपर। लेकिन जैसे बथुआ खत्म होने वाला होगा तो खरीफ में क्या जाएगी? मक्का। क्या जाएगी? मक्का। समझ में आ गया ना? लिख लिया आपने? किसमें लिखो उसमें? लिखो बाजरे के अर्गट के रोग के, लिखो बाजरे के अर्गट रोग के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? लिखो उसमें बाजरे के अर्गट रोग के लिए, बाजरे के अर्गट रोग के लिए निम्न में से कौन सा, बाजरे के अर्गट रोग के लिए निम्न में से कौन सा खरपतवार, बाजरे के अर्गट रोग के लिए निम्न में से कौन सा खरपतवार, बाजरे के अर्गट रोग के लिए निम्न में से कौन सा खरपतवार, निम्न में से कौन सा खरपतवार इसे शरण प्रदान करता है, इसे शरण प्रदान करता है, इसे शरण प्रदान करता है, इसे शरण प्रदान करता है। इनमें से कौन सा खरपतवार इसे शरण प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट बथुआ। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा हो गया? बथुआ। ऑप्शन सेकंड कौन सा बताओ? अंजन घास। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा हो गया? बथुआ। ऑप्शन सेकंड कौन सा हो गया? अंजन घास। ऑप्शन थर्ड कौन सा हो गया? जंगली जई, जंगली जई। और ऑप्शन चार कौन सा होता है? पिग घास, पिग घास। कौन सा होता है उसमें? कौन सा है? अंजन घास। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मैंने बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा। कर लोगे ना आप? बाजरे कौन सा बताओ? अंजन घास। कौन सा हो गया? अंजन घास। अर्गट रोग का कौन सा हो गया? अंजन घास। बोटनी का बताओ? सेनक्रस सिलारिस। वहां बोटनिकल नाम भी पूछा क्या जाने? कौन सा बताओ? सेनक्रस सिलारिस। इसका नाम क्या बताओ? एग्रोपायरोन रेपेनस। क्या बताओ? एग्रोपायरोन रेपेनस, एग्रोपायरोन रेपेनस। सेनक्रस सिलारिस, सेनक्रस सिलारिस। एग्रोपायरोन रेपेनस, सेनक्रस सिलारिस। एग्रोपायरोन रेपेनस, सेनक्रस। घट गया ना अपने? मतलब अपने को रूम पे जाने के बाद देखने की जरूरत अपने को। ठीक है, अब हेडिंग डालो, लिखो खरपतवार व, हेडिंग डालो खरपतवार व, खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। खरपतवार व फसलों के मध्य क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। ठीक है डियर, खरपतवार और फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अब देखो इधर, मैंने पहले बताया खरपतवार और फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा किस कारकों के बीच में होती है? पोषक तत्व हो गया, प्रकाश हो गया, स्थान हो गया, जल हो गया। सही बात है कि नहीं? अगर उसको समय से नियंत्रण नहीं करेंगे तो अवधि क्या होगा? नुकसान। इसका मतलब खरपतवारों का नियंत्रण उसके कुल जीवन काल का 1/4 व 1/3, मतलब उसका 1/4 से 1/3 भाग खरपतवार में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? मतलब 100 दिन की फसल है तो 100 दिन की फसल का 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25 दिन। इसका मतलब कितना बताओ? 33 दिन। कितना हो गया? तो मतलब सबसे अधिक अगर जनरल लेकर देखा जाए ना कि 100 दिन की फसल का, तो उसके 1/4 से 1/3 भाग मतलब 25 से 33 दिन तक क्या होगा? खरपतवारों के मध्य क्या होगा? प्रतिस्पर्धा क्या होगी? ज्यादा। मतलब फसल व खरपतवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा क्या होगी? ज्यादा। एक समय होता है कि सबसे ज्यादा खरपतवार फसलों से ज्यादा क्या होगा? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कब करेगा? कब करने का समय उसको बताओ? 25 से 33 दिन। उस समय सबसे ज्यादा क्या करेगा? लेकिन अब किसी का जीवन काल 40 दिन का होगा, किसी दिन का 120 का हो सकता है, किसी का 90 दिन का, किसी का 400 दिन का भी हो सकता है। तो हम इसलिए कह सकते, क्या कह सकते बताओ? 1/4 से 1/3। अगर मान लो, जैसे मान लो कि उसका है 200 दिन की फसल है, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया? 50 दिन। कितना हो गया? 50 दिन। तो नॉर्मली बोल सकते किसी भी फसल की बात उसके कुल जीवन का 1/4 से 1/3 भाग सबसे अधिक क्या होता है? प्रतिस्पर्धा वाला समय होता है। क्या होता है बताओ? सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाला दिन हो गया
इसलिए एक नॉर्मल एवरेज निकाले तो लगभग अगर माने तो लगभग शुरुआती 30 दिन की बात करते हैं, शुरुआती 30 दिन है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, खरपतवार से रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खरपतवार रहित होना चाहिए। शुरुआती 30 दिन अगर खरपतवार रहित होते हैं तो बाद में कोई खरपतवार को प्रकोप नहीं होता। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ खरपतवार तथा फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक किस भाग में होता है, 1/4 से 1/3 भाग। कितने दिन खरपतवार रहित होना चाहिए बताओ, लगभग कितना होना चाहिए, 30 दिन। कितना होना चाहिए बताओ, 30 दिन हमेशा होना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा किस किस के बीच में करते हैं, प्रकाश, जल, पोषक तत्व, स्थान, इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या करता है, ज्यादा करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो कि सर कैसे क्वेश्चन आएगा और कहां से पूछा गया, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो देखो ऐसे, जैसे धान होता है, ठीक है, एक धान और होता है, और एक कौन सा होता है सीधा, एक कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया अपलैंड। इस बात करते हैं अपलैंड। अपलैंड का जानते हो आप, अपलैंड धान का मतलब क्या होता है, बता रखा मैंने आपको। एक तो लो लैंड होता है, दूसरा कौन सा हो गया अपलैंड। धान की बात करते हैं तो एक तो कौन सा हो गया ट्रांसप्लांट। इस बात करते हैं ट्रांसप्लांट हो गया, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, पौधरोपण कौन सा होता है, और एक कौन सा बताओ सीधी बुआई। इस बात करते हैं सीधी बुआई होगी। एक तो कौन सा बताओ ट्रांसप्लांट होगा, दूसरी कौन सी होगी सीधी बुआई। और अपलैंड का मतलब गेहूं की तरह खेती करना। कौन सा बताया ना आपको, लो लैंड अपलैंड। लो लैंड का मतलब क्या होता है, पानी भर, नहीं लिखा है, लिखा है मैंने, लिखा है मैंने, लो लैंड मतलब पानी भर की खेती, अपलैंड मतलब क्या सामान्य खेती, लिखा है मैंने आपको। तो जो नॉर्मली अपन अगर सामान्य खेती करते हैं कौन सा होता है, अपलैंड होता है। लेकिन धान में कौन सा करते हैं, लो लैंड। तो धान में ट्रांसप्लांटिंग मतलब पौधरोपण के द्वारा करते हैं। तो पौधरोपण के समय सबसे अधिक कंपटीशन किसमें होता है बताओ, लगभग 30 से 45 दिन। कितना, 30 से 45 दिन। यह इसको बोल सकते हैं डीएएस। किसकी बात करते हैं, डीएएस। मतलब 30 से 45 दिन बाद, डीएस मतलब डे आफ्टर सोइंग। क्या होता है, 30 से 45 दिन तक उसमें हमेशा प्रतिस्पर्धा क्या होगी, ज्यादा होगी। 30 से 45 दिन के बाद में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। कितने बाद होता है, 30 से 45। सीधी बुआई में कब होगा बताओ, लगभग 20 से कितना होगा 45 दिन। कब होगा बताओ, 20 से 45 दिन। धान में क्या होता हो, संपूर्ण जीवन। इस बात करते हैं संपूर्ण जीवन में क्या होगा, क्या होगा रे, खरपतवारों से क्या होगा, ग्रसित होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि धान में सीधी बुआई, लिखा है मैंने आपको कि सीधी बुआई क्या होती है, खरपतवारों को अवगत करती है। खरपतवारों क्या करती है, तो सीधी बुआई देखो, सीधी बुआई में अपन क्या करते हैं, खेत में पडलिंग करते हैं और डायरेक्टली बीज छिड़कते हैं। तो बीज उगेंगे तो भाई खरपतवार भी तो उगेंगे ना। तो खरपतवार साथ उगेंगे तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएंगे। कि सर खरपतवार कैसे, अरे उस धान में भी तो धान के खरपतवार पाए जाते होंगे, जलीय खरपतवार पाए जाते होंगे, इसलिए नुकसान क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अपलैंड, अपलैंड का मतलब क्या होता है, गेहूं की तरह अगर धान की खेती करोगे ना तो संपूर्ण जीवन में क्या होगा बताओ, उसके संपूर्ण जीवन में क्या होगा, खरपतवार ग्रसित होगा। मतलब कभी भी वो उसका उत्पादन नहीं होता है। इसलिए हमेशा धान में पानी भर की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, गेहूं। इसके बाद करते हैं गेहूं, वह कौन सा हो गया, बाजरा। गेहूं है बाजरा, इसमें कितना होता है, इसमें होता है 30 से 45 दिन। इस बात का 30 से 45 दिन। क्या बोलेंगे, 30 से 45 दिन। क्या बोलते हैं, डीएस। क्या बोलेंगे इसको, डीएस। ठीक है। नेक्स्ट पांच कौन सा हो गया, मक्का ज्वार। इस बात करते हैं मक्का व ज्वार। मक्का व ज्वार में कितना होता हो, लगभग कितना होता है, 30 से कितना होगा, 15 से 45। कितना होगा, 15 से 45, 15 से 45 दिन। मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, चना। किसकी बात करते हैं, चना। ठीक है। साथ में लगा मूंग और उड़द। किसकी बात करते हैं, मूंग व उड़द की बात करते हैं, बताएंगे आपको। उड़द की बात करते हैं 8 गन्ना। चने में कितना बताओ, लगभग 30 से 60 दिन। कितना बताओ, 30 से 60 दिन की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करता हूँ, मूंग उड़द में कितना होगा, 15 से 30। कितना बताओ, 15 से 30 दिन। कितना होगा, 15 से 30 दिन की बात। क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे आएंगे इसमें। नेक्स्ट कौन सा हो गया, गन्ना। इसकी बात करता हूँ 8 नंबर कौन सा हो गया, गन्ना। और एक कौन सा हो गया, 9 नंबर कौन सा हो गया, आलू। गन्ना और आलू। गन्ने में कितना रहेगा बताओ, 30 से 120 दिन। कितना होगा, 30 से 120 दिन। ठीक है। और यहां पर कितना बताओ, आलू में कितना हो गया, 20 से 40 दिन। 20 से 40 दिन। क्वेश्चन बता दूंगा। अभी तक का सबसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन सा है, गेहूं का। इसका पूछा जाता है गेहूं में कि गेहूं में खरपतवार तथा फसलों के मध्य जो फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक समय कौन सा होता है, 30 से 45। 30 से 45 दिन तक अगर आपने खरपतवारों को नियंत्रण नहीं किया, उसके बाद में सबसे ज्यादा क्या होगा, उसमें उत्पादन में क्या होगी, हानि होगी। एक बार लिखो फिर अपना बताता हूँ और समझाऊंगा इसको कैसे क्वेश्चन है, कैसे नहीं आएगा, घटना कैसे इसमें लिखो। इसमें लिख लिया आपने हेडिंग, लिखो फसलों के संपूर्ण जीवन। लिखो इसमें फसलों के संपूर्ण जीवन का 1/4 से, फसलों के संपूर्ण जीवन का 1/4 से, फसलों के संपूर्ण जीवन
का 1/4 से 1/3 भाग, 1/4 से 1/3 भाग, 1/4 से 1/3 भाग खरपतवार, 1/4 से 1/3 भाग खरपतवार रहित होना चाहिए। 1/4 से 1/3 भाग खरपतवार रहित होना चाहिए, खरपतवार रहित होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि इस समय क्योंकि इस समय सबसे अधिक क्योंकि इस समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि इस समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि इस समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, इस समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि इस समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो बुआई के शुरुआती 30 दिन, बुआई के शुरुआती 30 दिन, बुआई के शुरुआती 30 दिन, बुआई की शुरुआती 30 दिन खरपतवार रहित होने चाहिए, खरपतवार रहित होने चाहिए, बुआई की शुरुआती 30 दिन खरपतवार रहित होने चाहिए, खरपतवार रहित होने चाहिए। शुरुआती कौन सा होता है? बुआई के शुरुआती 30 दिन क्या होना चाहिए? सभी फसलों के लिए कॉमन बात की शुरुआती 30 दिन क्या होना चाहिए? खरपतवार रहित होना चाहिए। अगर 30 दिन तक आपने खरपतवार को नहीं हटाया तो 30 दिन के बाद में क्या हो जाएगा? कंपटीशन क्या हो जाएगा? ज्यादा, 31, 32, 33, इतना ज्यादा होगा, क्या होगा? धीरे धीरे उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए अपन ने बताओ सिंचाई में क्या बढ़ाया अपन ने? सीआरआई की अवस्था कौन सा थी बताओ? 20 से 25 दिन बाद, मतलब 20 से 25 दिन में सिंचाई करनी है। अगर उसके बाद नहीं करते तो उत्पादन क्या होगा? हम उस समय तक अपने को कर देना चाहिए, मतलब 20 से 25 दिन में अपने को पहली सिंचाई करनी चाहिए, अन्यथा उसमें नुकसान क्या होगा? ज्यादा। इसलिए शुरुआती 30 दिन तक अपने क्या करना है? इसको खरपतवार से रहित करना। अब खरपतवार ऐसे थोड़ा है कि 30 दिन, 30वां दिन में खत्म करना। भाई सिंचाई थोड़ा एकदम दे देंगे, खरपतवार को कंट्रोल करने में टाइम लगता है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, मतलब 30 दिन से पहले क्या करना चाहिए? उसको खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि आपस में क्या हो? कॉम्पिटिशन है। मालूम चल रहा आपने 30वां दिन, तीसरा आपने 30वां दिन नहीं बोला, 30 दिन तक, मालूम 29 दिन तक खरपतवार थे और 30वें दिन सल्टा दिया, तो भाई आपने सल्टा दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन 30 दिन तक तो क्या कर रहे हैं आपस में? कॉम्पिटिशन। जब तक तो मार दिया ना पौधे को, और 30वें दिन भी करते हो आप, संपूर्णतः नष्ट ही करना पड़ेगा फिर आपको, खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फसल कमजोर हो चुकी है। फसल कमजोर, जो सारे पोषक तत्व थे वो कौन ले चुका है? खरपतवार ले चुका है। प्रकाश को भी अब्जॉर्ब किया तो कमजोर हो गया पौधा, अंतराल उसको पौधे को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अंतराल कौन ले लिया? खरपतवार। इसलिए लगभग 30 दिन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। 30 दिन के बाद में अगर खरपतवार होते हैं, फसल इतना टेंशन नहीं लेती, खरपतवार खुद की फसल क्या होती है? खुद की क्या होती है? वर्दी करने लग जाती है जब तक, और कोई नुकसान होता नहीं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन कैसे है, लिखो इसमें एक बार, ये तो हो गया फसल। ठीक है, और ये क्या बताओ? फसल व खरपतवार एक मध्य प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक समय, का क्रांतिक समय, का क्रांतिक समय, का क्रांतिक समय, लिख लो बेटा। पढ़ाई करो रेगुलर। नए बैच में कितने बच्चे हो गए? 50 हो गए। अभी ये परसों से प्रेशर वाला खत्म हो गया, बस अब आने वाले बच्चे। और लास्ट में ध्यान रखना, अभी कई सारे बच्चे जो ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम पास है फिर वो छेड़ देंगे, इसलिए आपको लूज नहीं पढ़ना, बराबर उसी प्रकार से तैयारी करनी। सोचना नहीं भीड़ नहीं है, भीड़ खूब है।
सबके बीच में क्या लिख सकता है, वहां पर हो सकता है DAS ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा? DAS। क्या होता हो? DAS। क्या लिख लो, सबके ब्रैकेट में क्या होगा? DAS। DAS का मतलब होगा डेज आफ्टर स्विमिंग, डेज आफ्टर सोइंग। DAS का मतलब डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के समय के बाद, बुआई के समय के बाद, बुआई के दिन के बाद है ना, समय मतलब दिन कर लो आप, बुआई के दिन के बाद, बुआई के दिन के बाद। लिख लिया? बुआई के दिन के बाद, बुआई के दिन के बाद। DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के दिन के बाद। DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, DAS, डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग। वाह, सर्दी लग गई इसको। लिख लिया? आप क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा इसमें? लिखो गेहूं में, क्वेश्चन लिखो, लिख लिया आपने? डेज आफ्टर शोइंग, बुआई के दिन के, जैसे आ गया बुआई के 30 दिन के बाद, ऐसे जैसे मतलब इसमें क्या आएगा? बुआई के 30 से 35 दिन बाद। डेज का मतलब क्या? बुआई के दिन के बाद, मतलब बुआई के 30 से 45 दिन बाद, बुआई के 15 से 45 दिन बाद, बुआई के 30 से 60 दिन बाद, मतलब ऐसे 30 से 60 दिन बाद, मतलब 30 से 60 दिन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो गेहूं में, गेहूं की फसल में, देखो गेहूं की फसल में, गेहूं की फसल में, गेहूं की फसल में खरपतवार व फसलों के मध्य, गेहूं की फसल में खरपतवार व फसलों के मध्य, खरपतवार व फसलों के मध्य, खरपतवार व फसलों के मध्य, खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक समय होता है। 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 ये लिख लो चार ऑप्शन। कौन सा लिखो बताओ? 15 से 45 दिन, 30 से 45 दिन हो गया, 30 से 60 दिन हो गया, चौथा कौन सा होगा? संपूर्ण जीवन। 30 से 15 से कौन सा हो गया? 45, 30 से 60, 30 से 45 और चौथा कौन सा हो गया? संपूर्ण जीवन। कौन सा बताओ? संपूर्ण जीवन। संपूर्ण जीवन। कौन सा हो गया? संपूर्ण जीवन। कौन सा अगर कौन सा होगा? 30 से 45 या मतलब 45, 15 से 45, 30 से कौन सा हो गया? 45। क्लियर? ओके। बताओ कितना है डेट आज? ओके।